आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका टॉपिक दैट इज पैराबोला। हमने सर्कल कर लिया था। वी विल स्टार्ट टॉपिक पैराबोला। पैराबोला होता क्या है अगर आपके माइंड में आए तो आई टोल्ड यू इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉनिकल सेक्शन। ठीक है। सो एक्चुअली अगर मैं इसकी बात करूँ तो इट इज़ ए लाइक ए कर्व। ये एक कर्व होती है। ठीक है। इट इज़ नथिंग जस्ट ए सिंपल कर्व विच हैज़ ए स्पेसिफिक इक्वेशन। ठीक है। अब ये कर्व बनती कैसे है उससे हमारी पैराबोला की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स डील विद द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला। डेफिनेशन क्या कहती है? मेरा पैराबोला इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, set of all points, or we can say that it is the locus of a point. It is the locus of a point और set of point भी बोल सकते हो और आप path of point भी बोल सकते हो। locus means path of a point, locus of a point such that it's better कि आप साथ साथ में नोट डाउन करते जाओ। such that its distance from a fixed point जिसको आप फोकस बोलोगे, and from a fixed line जिसको आप डायरेक्ट्रिक्स बोलोगे। लाइन को क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट्रिक्स। इज ऑलवेज सेम। ये जो डिस्टेंस ऑलवेज का रहता है सेम रहता है। ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। तो अब इस डेफिनेशन को मैं विजुअलाइज करवाता हूँ आपको कि ये डेफिनेशन में अगर हम इसको देखें, एक्चुअली मैं इसको प्रैक्टिकली करूँ तो क्या बनेगा देखते हैं। तो मैंने एक लाइन ली और एक कोई फिक्स्ड पॉइंट ले लिया। ये इसको मैं बोल रहा हूँ फोकस और लाइन को मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। अब मैंने सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, सो दैट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहे। ठीक है। जस्ट अपनी गैसेस से पॉइंट ले रहा हूँ। दूसरा पॉइंट यहाँ से ले रहा हूँ सो दैट ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहे। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ले सकता हूँ सच दैट ये डिस्टेंस सेम रहे। मैं पॉइंट यहाँ पे ले सकता हूँ सच दैट ये डिस्टेंस सेम रहे। मैं पॉइंट यहाँ पे ले सकता हूँ सच दैट ये डिस्टेंस सेम रहे। ऐसे ही बढ़ता जाएगा आगे आगे। और इफ़ आई ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स, अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ, आई विल गेट ए कर्व, a beautiful curve which has a particular condition. So this blue curve is called my parabola. इसको हम क्या बोलेंगे? पैराबोला। जिसको डेफिनेशन क्लियर हो गई है जस्ट रेज योर हैंड्स। Your participation is must. If you have any doubt, you can unmute yourself and ask me. बेटा किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके अपने आप अभी पूछ लो मेरे को किसी स्टेप में। ठीक है। अब हम बात करेंगे, वी आर हैविंग एक्चुअली 4 काइंड ऑफ पैराबोलास। तो अब हमें मेन पता चल गया 4 तरह के पैराबोला की हम बात करेंगे। ठीक है।
फर्स्ट हम बात करेंगे राइट हैंडेड पैराबोला। यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस बना रहा हूँ, दिस इज माय वाई एक्सिस, और जब भी मैं पैराबोला बनाऊंगा तो ये मैं यहाँ से पास आउट कराऊंगा, ठीक है। वर्टेक्स यहाँ पर है ओरिजिन, क्लियर। ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स रहने वाली, दिस इज कॉल्ड राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी ये हमारा मेजर, हम इसी को याद करेंगे, इसी से हमारी सारी इक्वेशंस निकलने वाली है। हमने इस टर्म को याद रखना है, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन आंसर कैसे है वो आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप नोट डाउन कर लो इसको, एक पिक्चर में हमारे सारी इमेज क्लियर हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे, ये हमारा हो गया राइट हैंड पैराबोला। फिर हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड पैराबोला की, ये इस तरह से आएगा और इसकी डायरेक्ट्रिक राइट साइड में होगी। इसकी क्वेश्चन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। फिर हमारे पास आएगा अपर पैराबोला, ये इस तरह से दिखेगा, अप वाली साइड पे बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स इसकी यहाँ पे होगी। इसकी क्वेश्चन होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। देन हमारे पास आएगा दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव की हो जाएगी, और पैराबोला यहाँ आएगा, दिस इज का डाउनवर्ड पैराबोला, ये इस तरह से बनेगा। इसकी क्वेश्चन आएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। अब देखो मेजर डिफरेंस क्या है, दिस इज राइट हैंडेड पैराबोला, दिस इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, दिस इज अपर पैराबोला, दिस इज लोअर पैराबोला, ठीक है। तो हमने याद कैसे रखना है, जो जिससे हमारे सामने निकलने वाले हैं, जैसे हम प्रॉब्लम्स में इसको यूज करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। याद रखना है, देखो जिस एक्सिस को, दो एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हर किसी में हम दो एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जिस एक्सिस को आपका पैराबोला कट कर रहा है, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो 4ax के साथ लगा हुआ है। अगर राइट साइड में कट कर रहा है एक्स एक्सिस को पॉजिटिव वाली साइड में, तो एक्स आपका पॉजिटिव है, 4ax पॉजिटिव है। अगर एक्स नेगेटिव वाली साइड में कट कर रहा है तो हमारा 4ax नेगेटिव है। अगर वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो 4ay के साथ लग गया, उधर दूसरी साइड पे एक्स कर रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ कट कर रहा है तो -4ay हो जाएगा, दूसरी साइड पे सेकंड वेरिएबल का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। सो जिसको ये चार इक्वेशंस लिखनी आ गई हैं वो हैंड रेज कर दो। साथ साथ में आपको ट्रिक भी इंट्रोड्यूस करते जा रहा हूँ, क्लियर। सिंपल सी बात है, जिस एक्सिस को ये कट कर रहा है उसके साथ 4a आने वाला है, दूसरी तरफ दूसरे वेरिएबल का होल स्क्वायर, ओके। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये इक्वेशन कहाँ से आ रही है। मैंने क्या किया, मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, कार्टेशियन सिस्टम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनती कैसे है, जैसे वो देखेंगे। मैंने एक पैराबोला ले लिया, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट हैंड पैराबोला। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से जो कट कर रहा है ये पॉइंट है 0 0, और ये फोकस मैं ले रहा हूँ, जो फिक्स्ड पॉइंट था इसको मैंने ले लिया a0, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई a पॉइंट ले लिया। अगर इसकी लेंथ a है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर a है,
तो डेफिनेशन क्या कहती है, पॉइंट से फोकस का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इस पॉइंट का, उतना ही डिस्टेंस लाइन से होना चाहिए। तो यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन तो यही कहती ना, अगर ये ए है तो वो भी ए होगा, डिस्टेंस इज सेम, यही हमारी डेफिनेशन थी। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट whose distance from focus and from the fixed line directrix is always same। तो अगर ये डिस्टेंस मैं ए ले रहा हूँ, यहाँ तक मैं अगर एफ को ए ले रहा हूँ, तो ये कितना होगा, ये इक्वेशन लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, जिसको ये लाइन की इक्वेशन लिखनी आ गई, एक बार हैंड रेज कर दो, और अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क मी नाउ। बाकी बच्चे भी करो भाई, जिसको कोई डाउट है बेटा अनम्यूट करो और मेरे से पूछ लो अभी। जैसे कोई भी लाइन होती है हमारे पास, जैसे यहाँ पर 1 है, 0 0 1 2 3 -1 -2, तो अगर मैं ये -2 के ऊपर लाइन लगाऊंगा तो इस लाइन की इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू -2। तो इसी तरह से ये डिस्टेंस a है, इसलिए x इक्वल टू -a। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, जिसको नहीं भी क्लियर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पॉइंट को p पॉइंट ले रहा हूँ और इसको कोई मैं m पॉइंट ले लूँ, तो मेरी पैराबोला की डेफिनेशन क्या कहती है, दैट पी एम इज इक्वल टू पी एफ। यस और नो। तो पी पॉइंट मैं कोई भी ले लेता हूँ, ठीक है, ये अभी आपको ये मिड पॉइंट लग रहा होगा, अगर मैं यहाँ से ले लूँ पॉइंट पी, तब आप क्या बोलोगे, तब तो मिड पॉइंट नहीं है ना, तो इसको मिड पॉइंट नहीं समझना। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको मिड पॉइंट समझ लेती है। तो मैं पी पॉइंट कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ एक्स वाई, आई एम टेकिंग पी एज ए वेरिएबल पॉइंट, इट इज़ नॉट ए फिक्स्ड पॉइंट। इज इट क्लियर एवरीवन? सो इट इज़ नॉट ए फिक्स्ड पॉइंट, इट इज़ ए वेरिएबल पॉइंट, तो इसलिए मैं इसको कहीं भी ले सकता हूँ, पी पॉइंट मेरा कहीं भी हो सकता है। आई कैन टेक पी पॉइंट एनीवेयर ऑन द लाइन, ऑन द कर्व। तो पी पॉइंट मैं इस कर्व के ऊपर कहीं पर भी ले सकता हूँ, पी इज़ ए वेरिएबल पॉइंट। तो मैं एक जर्नल इक्वेशन निकाल रहा हूँ इस पैराबोला की, तो पी पॉइंट अगर कहीं भी आ जाएगा, व्हाट वुड बी द इक्वेशन। सो सबसे पहले पी पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, ये वाला डिस्टेंस पी एम, या मैं बात करूँ, अगर पी पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, एम यहाँ पे ले रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आता है, इक्वेशन ये आपका डिस्टेंस का फार्मूला था। क्या फार्मूला था, अगर कोई भी लाइन का किसी पॉइंट से, दिस इज ए पॉइंट, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर ये पॉइंट आपका अल्फ़ा बीटा है और आपने इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, आपका फार्मूला बनेगा एक्स और वाई की जगह पे अल्फ़ा बीटा फिल कर दो, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी, इसको मोड में डालेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड कर दो। तो ये आपका फार्मूला रहता है पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालने का। जिन बच्चों ने स्ट्रेट लाइन नहीं की वो इस फार्मूले को प्लीज़ नोट डाउन कर लो। ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो। सो अब मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा अपनी पी एम डिस्टेंस निकालने के लिए। सो पी एम डिस्टेंस मेरा जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, सो माई पी एम इज़, मेरी लाइन ये थी, पेन चेंज कर लेता हूँ, ये x प्लस ए इक्वल टू 0 मेरी लाइन है। तो x की जगह पे मैं x ही ले लूँगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना ये पॉइंट से, तो x की जगह पे तो x ही रहेगा, क्योंकि x ही तो फिल करना है, प्लस ए ओवर स्क्वायर रूट, x का कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर, और y तो यहाँ पर है ही नहीं,
तो उसका कोफिशिएंट 0 विच इज़ इक्वल टू पी और एफ। पी एफ का डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हो आप। ये पी और एफ डिस्टेंस निकालेंगे, पी और एफ डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, वो आ जाएगा एक्स माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क मी नाउ। स्क्वायर रूट में आएगा। तो ये हो गया आपका एक्स प्लस ए अपॉन 1, तो 0 है, इक्वल टू, यहाँ पे आप ओपन कर दो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2ax प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड पे कर दो। इतना नोट डाउन कर लो पहले, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, सो अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड पे कर देंगे। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड पे करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको भी ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, दैट इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। यहाँ पर हमारा माइनस था ना, यहाँ पर माइनस आए, माइनस 2a प्लस वाई स्क्वायर। सो ये देखो, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट गया आपका, ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कट गया, 2x ये वाला उधर चला गया तो बन गया 2x प्लस 2ax इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो दैट इज 4ax इक्वल टू वाई स्क्वायर। यही हमारी पैराबोला की इक्वेशन थी, बढ़िया सी। ये राइट हैंड पैराबोला की इक्वेशन यहाँ से आती है। इज इट क्लियर एवरीवन? आपको प्रूव करना आ जाए तो यू कैन प्रूव इट राइट नाउ, प्लीज नोट इट डाउन। सो अब हमने इक्वेशन याद कर ली, हम इसी पैराबोला के बारे में बात करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसी पैराबोला की बात करते हैं। सो ये आ गई हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आया हमारा पैराबोला, यहाँ से थोड़ा बढ़िया बना लेते हैं इसको। ये जो बेटा पॉइंट है ना, हम नॉर्मली इस तरह के पैराबोला में, अभी हमने ड्राइव किया ना इसको, तो हम इसको रीजन लेके चल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स 0 0। तो जितने भी मैंने 4 इक्वेशंस आपको लिखवाई थी 4 तरह के पैराबोला की, उन सभी में वर्टेक्स 0 0 ही रहने वाला है। इज इट क्लियर? क्योंकि मैंने और कोई पैराबोला बनाया नहीं है। पैराबोला इट इज़ नॉट फिक्स्ड, ये कहीं पे भी बन सकता है, पैराबोला कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, ये एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी बन सकता है। लेकिन हम जिस पैराबोला की बात कर रहे हैं, हम जर्नल फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग हो सकते हैं पैराबोला। जब आप क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा आपको।
इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, और इसको हम ब्लू कलर से ले लेते हैं। ये जो फिक्स्ड पॉइंट था इसको आप बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ऑलवेज मैं ए से डोनेट किया करूँगा, तो इसलिए इसका फोकस के कोऑर्डिनेट ऑलवेज A0 रहेंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड पैराबोला की बात करोगे तो वहाँ पे -A0 हो जाएगा, अपर वाले में 0A हो जाएगा। ठीक है, उसमें अलग अलग बनेंगे। वर्टेक्स हर पैराबोला का अपना फोकस होगा सेपरेट, वर्टेक्स सेम होगा। फिर यहाँ पे आएगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। इसको हम रेड कलर से बना, ब्लू से, ये आ गई डायरेक्ट्रिक्स। ये भी डिस्टेंस सेम रहने वाला है, बट ये इस बार -A हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हो गया ना। तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x = -A। इस तरह से अगर आप याद रखोगे कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, ये सारी इक्वेशंस मुझे चाहिए सम करने के लिए, ये सब कुछ याद रहना पड़ेगा। पैराबोला, ये कर्व की इक्वेशन है, y² = 4ax। ठीक है, ये इस कर्व की इक्वेशन है रेड कलर की। फोकस क्लियर कर दिया मैंने, वर्टेक्स हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है इसलिए इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक। इतना नोट डाउन करो पहले, फिर उसके बाद में बताता हूँ, बाकी फिर काफ़ी होच पोच होने वाला है। थोड़ा इसको कम कर देते, जो मैं बताने वाला हूँ उसके लिए मुझे सिर्फ ये चाहिए। ये बेटा आपका फोकस था, थोड़ा बड़ा कर लेते ना इसको। यहाँ पर मान लो हमारा फोकस है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन आएगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन आएगी, इसमें से पास करके जाएगी 90 डिग्री। तो ये जो पैराबोला है ना, इसकी खासियत है ये सिमेट्रिकल लाइन है। ये जो लाइन है ना, दिस इज ए सिमेट्रिकल लाइन। सिमेट्री समझते हो ना? जितना लेफ्ट साइड पे उतना ही राइट साइड पे है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना ऊपर है ये उतना ही नीचे है। ठीक है, बराबर। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ना ऊपर वाला, ये रहने वाला है 2a, और नीचे वाला भी डिस्टेंस कितना होगा फिर 2a, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना आ जाएगा 4a। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ फोकस लेटस रेक्टम। क्या होती है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LR भी बोल देते हैं इसको, इस तरह से। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑलवेज कितनी रहती है 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑलवेज कितनी रहेगी 4a। याद रखना है, कोई भी पैराबोला हो चाहे लेफ्ट चाहे राइट, ये लेंथ ऑलवेज 4a ही रहने वाली है, ये कभी भी कम नहीं होएगी। ठीक है, एक हमारी ये चीज थी। अब एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हम बात करेंगे। एंड्स मतलब एंड पॉइंट्स कैसे होंगे इसके। एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर ए और बी की, कि ना ये पॉइंट कैसे होंगे। अब देखो सिंपल सी बात है यार,
यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस था ए, ऊपर हाइट कितनी आ गई 2a, नीचे हाइट कितनी आ गई -2a। तो यही तो पॉइंट्स होते हैं ना, ग्राफ सभी ने पढ़े। तो ये पॉइंट कितना होगा ए वाला, एक्स कितना है इसका ए, और हाइट कितनी इसकी 2a, सिंपल। ये पॉइंट कितना होगा, देखो समझ के करोगे कभी नहीं भूलोगे। एक्स ए ही है, वाई चेंज होगा, दैट इज -2। तो हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू क्या रहेंगे, एक्स तो ए ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट +-2, मतलब 2 आएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? जिस चीज़ को ये क्लियर हो गया रेजर हैंड्स, और जिस चीज़ को ये अंडरस्टैंड हो गया वो लिख दो बल बोन, BO, बल बोन हो गया, समझ आ गई पूरी तरह से। इक्वेशन ऑफ, सीधा लिख दो, लाइन ही है पता ही हमें। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या रहने वाली, हाँ जी, चैट बॉक्स में कोई बता सकता है इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लाइन की इक्वेशन कैसी होगी, कोई बता सकता है? दिस इज द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस को इतने डिस्टेंस पे कट कर रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वेरी गुड अनमोलदीप सिंह। आंसर आना चाहिए भाई। ये लाइन है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, 4 लिखा है। इस लाइन की इक्वेशन है x=1, इसकी इक्वेशन है x=2, इस लाइन की इक्वेशन है x=3। अगर 4 से निकलेगी तो x=4। आपकी लेटेस्ट रेक्टम वाली लाइन कहाँ से निकल रही है, कितने डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस से निकल रही है, ए डिस्टेंस से निकल रही है भाई। कितने डिस्टेंस से निकल रही है, ए डिस्टेंस से निकल रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x=a। आप इसको x-a=0 भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? सो दिस इज मच फॉर टुडे। कल मैं आपको इसका एक बड़ा अच्छा सा टेबल बना के दूंगा, सभी पैराबोलास को एक टेबल में हम लिखना सीखेंगे। हर पैराबोला की, चारों तरह के पैराबोला, चारों तरह के पैराबोला की इक्वेशंस। बस आज वाला रिवाइज कर लेना अच्छी तरह से, बाकी तीनों आराम से हो जाएंगे। जो जो मैंने करवाया है वो सारा लिख लेना, ठीक है? एनी क्वेश्चंस?